हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट, ये जो कल हमने आप लोगों को 100 MCQ कराए थे, उसमें 70 क्वेश्चन तक आपको यहाँ पे लेक्चर दिए थे, तो यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कोलिन्स का संघर्ष सिद्धांत बहुत हद तक प्रभावित है। कोलिन्स का संघर्ष सिद्धांत बहुत हद तक प्रभावित है मैक्स वेबर एवं इमाइल दुर्खीम से, घटना विज्ञान एवं निर्जाति पद्धति विज्ञान से, कार्ल मार्क्स एवं आर डेरेनडार्फ से, प्रकार्यवाद एवं नव प्रकार्यवाद से। कोलिन्स का संघर्ष सिद्धांत बहुत हद तक प्रभावित है। कोलिन्स का संघर्ष सिद्धांत बहुत हद तक प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे, प्रकार्य एवं नव प्रकार्यवाद। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरेनडार्फ का संघर्ष का सिद्धांत किस पर पूर्णतया आधारित है। डेरेनडार्फ का संघर्ष का सिद्धांत किस पर पूर्णतया डैश आधारित है। सत्ता के संबंधों पर, वर्गों के संबंधों पर, जातियों के संबंधों पर, प्रजाति संबंधों पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, डेरेनडार्फ का संघर्ष का सिद्धांत किस पर पूर्णतया आधारित है, पूर्णतया डैश आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएंगे सत्ता के संबंधों पर। ऑप्शन ए, डेरेनडार्फ का संघर्ष का सिद्धांत पूर्णतया सत्ता के संबंधों पर आधारित है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के मतानुसार जीवन अवसरों में अंतर किसके आधार पर होता है। वेबर के मतानुसार जीवन अवसरों में अंतर किसके अनुसार या आधार पर होता है, समुदाय, जाति, वर्ग, समूह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सी हो जाएंगी, वर्ग। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष की प्रकृति के बारे में सूत्र किसने प्रस्तुत किए हैं। संघर्ष की प्रकृति के बारे में सूत्र किसने प्रस्तुत किए हैं, मार्क्स, सीमेल, डेरेनडार्फ, कोजर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, संघर्ष की प्रकृति के बारे में सूत्र किसने प्रस्तुत किए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, डेरेनडार्फ। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री के लिए धर्म है एक सामाजिक घटना, वैयक्तिक घटना, सार्वजनिक घटना, सांस्कृतिक घटना। समाजशास्त्री धर्म है एक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगी, सामाजिक घटना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष की अवधारणाएं किसने प्रस्तुत की। आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष की अवधारणाएं किसने प्रस्तुत की, मैक्स वेबर, जॉर्ज सीमेल, आर.के. मर्टन, टालकट पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी, ऑप्शन बी हो जाएंगी, जॉर्ज सीमेल। आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष की अवधारणाएं किसने प्रस्तुत की है, जॉर्ज सीमेल ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन को सभी समयों में सामाजिक व्यवस्था की एक आवश्यक दशा के रूप में कौन मानते हैं। परिवर्तन को सभी समयों में सामाजिक व्यवस्था की एक आवश्यक दशा के रूप में कौन मानते हैं, प्रकार्यवादी, संघर्ष सिद्धांतकार, अंतरक्रियावादी, संरचनावादी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, परिवर्तन को सभी समयों में सामाजिक व्यवस्था की एक आवश्यक दशा के रूप में कौन मानते हैं, तो ये संघर्ष सिद्धांतकार। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार क्रांति कब होती है? मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार क्रांति कब होती है? श्रमिक स्वयं में एक वर्ग बन जाते हैं, वर्ग स्वयं के लिए हो जाता है, वर्ग स्वयं में वर्ग से स्वयं के लिए वर्ग के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वर्ग स्वयं के लिए वर्ग से स्वयं में वर्ग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, वर्ग स्वयं में वर्ग से स्वयं के लिए वर्ग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दावा किया है कि सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता एनामी है? निम्नलिखित में से किसने दावा किया है कि सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता एनामी है? आर.के. मार्टन, टालकट पार्सन्स, इमाइल दुर्खीम, H.M. जॉनसन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन सी हो जाएंगे, इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम ने दावा किया है कि सामाजिक विघटन मूल स्रोत आदर्श शून्यता एनामी है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को समाज एक का एक प्राकृतिक विज्ञान किसने माना है? समाजशास्त्र को समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान किसने माना है? A.R. रैडक्लिफ ब्राउन, अगस्त कॉम्ट, P.A. सोरोकिन, L.T. हाबहाउस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएंगी, अगस्त कॉम्ट। समाजशास्त्र को समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान किसने माना है? तो अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में की है? निम्नलिखित में से किसने निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में की है? पीटर बर्गर, रेमंड फर्थ, थॉमस लुकमैन, इमाइल दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, थॉमस लुकमैन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान किसने माना है? समाजशास्त्र को समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान किसने माना है? A.R. रैडक्लिफ ब्राउन, अगस्त कॉम्ट, P.A. सोरोकिन, L.T. हाबहाउस। समाजशास्त्र को समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान किसने माना है? तो ये है अगस्त कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विश्लेषण में पूंजीवाद की मनोभावना की अवधारणा को प्रयुक्त किया है? निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विश्लेषण में पूंजीवाद की मनोभावना की अवधारणा को प्रयुक्त किया है? मैक्स वेबर, राल्फ डेरेनडार्फ, डेनियल बेल, पीटर ड्रेकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? किसने सामाजिक विश्लेषण में पूंजीवाद की मनोभावना की अवधारणा को प्रयुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ये हो जाएंगी, मैक्स वेबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श शून्यता एनामी की अवधारणा किसने विकसित की है? आदर्श शून्यता एनामी की अवधारणा किसने विकसित की है? कार्ल मार्क्स हो जाएगा, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, आर.के. मार्टन, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम। आदर्श शून्यता एनामी की अवधारणा किसने विकसित की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतः स्फूर्त की अवधारणा किसने दी है? स्वतः स्फूर्त की अवधारणा किसने दी है? मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, विल्फ्रेड परेटो।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन बी हो जाएंगी इमाइल दुर्खिम। स्वतः स्फूर्त की अवधारणा किसने दी है? तो इमाइल दुर्खिम ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? पी ए सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, बी परेटो, डब्ल्यू एफ ऑकबर्न। किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन बी हो जाएंगी कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका नाम वर्ग संघर्ष से जुड़ा है? किसका नाम वर्ग संघर्ष से जुड़ा है? कांट, मार्क्स, वेबर, पार्सन्स। किसका नाम वर्ग संघर्ष से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे मार्क्स। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग करें सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। यांत्रिक एवं शायवीय एकता, यांत्रिक एवं शायवीय एकता का विवेचन किसने किया है? यांत्रिक एवं शायवीय एकता का विवेचन किसने किया है? ई दुर्खिम, के मार्क्स, टी पार्सन्स, एम वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे ई दुर्खिम। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खिम ने धर्म के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस एक वर्गीकरण का प्रयोग किया है? इमाइल दुर्खिम ने धर्म के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस एक वर्गीकरण का प्रयोग किया है? पावन एवं पतित, अनुष्ठानिक एवं अतिवादी, अलौकिक एवं धर्मनिरपेक्ष, पवित्र एवं अलौकिक। इमाइल दुर्खिम ने धर्म के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस एक वर्गीकरण का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? डी हो जाएंगे पवित्र एवं लौकिक। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है? मैक्स वेबर के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है? अंतःक्रिया, तार्किक क्रिया, भावनात्मक क्रिया, परंपरात्मक क्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? मैक्स वेबर के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है? अंतःक्रिया, तार्किक, भावनात्मक, परंपरात्मक क्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे अंतःक्रिया। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिजातों के परिभ्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभिजातों के परिभ्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्पेंगलर, टाइनबी, परेटो, सोरोकिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? अभिजातों के परिभ्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे परेटो। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक एवं शायवीय एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है? यांत्रिक एवं शायवीय एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है? टी पार्सन्स, मालिनोव्स्की, एच स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे इमाइल दुर्खिम। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खिम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खिम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है या नहीं पूछा है? सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामाजिक विरासत, सामान्य समाजशास्त्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे सामाजिक विरासत। ऑप्शन सी। ये सामाजिक विरासत जो है दुर्खिम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है।
सामाजिक स्वरूप शास्त्र है, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र। इन्होंने 3 प्रकार की विषय वस्तु को सम्मिलित किए हैं इमाल दुर्खिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खिम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? फिर ही रिपीट हो गया है। सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामाजिक विरासत, सामान्य समाजशास्त्र। ये फिर से रिपीट हो गया है। सामाजिक शरीर सम्मिलित नहीं है, यहाँ पूछा है ना। हाँ, सामाजिक विरासत, ऑप्शन यहाँ का सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमाल दुर्खिम। किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? तो क्या हो जाएंगे ये? मैक्स वेबर, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? मार्क्स, कार्ल मार्क्स, वेबर, दुर्खिम, स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे? वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमाल दुर्खिम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है? कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है? वेबर, दुर्खिम, कॉम्ट, स्पेंसर। तो क्या हो जाएंगे? किसने यह संबंध रखता अध्ययन किया है? सामूहिक प्रतिनिधान का अध्ययन से संबंधित कौन है? दुर्खिम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? दुर्खिम, कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोर्स के अनुसार अपने उत्तर का चुनाव कीजिए। जैमिन शाफ्ट एवं रेसल शाफ्ट, टॉनिज की हो जाएगी। सांस्कृतिक विलंबना आगबर्न की हो जाएगी। आत्महत्या दुर्खिम की हो जाएगी। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत पैरेटो। 1-4-1-4-2-3, 1-4-2-3, 1-4-2-3, ऑप्शन सी हो जाएंगे, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया? निम्नलिखित में किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया है? दुर्खिम, कॉम्ट, मार्क्स, वेबर। आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया है तो दुर्खिम ने, ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा लगा? आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। इसी तरह से आप अपन लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।